साहबा दरगाह के सामने। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11वीं शरीफ के बारे में थोड़ा हम यहाँ के इमाम साहब से डिस्कस करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हैं लेकर तारीख को कि 11 तारीख अरबी के हिसाब से कब पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं अंग्रेजी की तारीख से 3 तारीख, और कुछ लोग कह रहे हैं 4 तारीख। लेकिन यहाँ पे हम लोग आए तो हम लोग को मालूम चला कि नहीं, 11वीं शरीफ जो होगी वो 2 तारीख शाम के समय से चल होगा। अब इसके बारे में आइए यहाँ के इमाम साहब जो मस्जिद के, उनसे पूछते हैं कैसे, क्या इसमें क्या सही है क्या गलत है। आदाब, आपका हमारे चैनल में एटीवी में स्वागत है। आप अपने इस जो प्रोग्राम है 11वीं शरीफ की जो होती है उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या बताना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे बाबा बुढ़न शाह के उर्स के मौके पर यहाँ तशरीफ़ लेकर के आए। बहुत खुशी हुई आपसे मिल कर के। जानकारी आप जो चाहते हैं कि यहाँ कुल शरीफ कब है जी जी और चादर पोशी कब है, जी फिर उसके बाद से आप ये जानना चाहते हैं कि 11वीं शरीफ कब है। जी जी। जैसे कि 2 तारीख को 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को जी मगरिब के बाद, यानी जब सूरज डूब जाता है, जी तो अरबी के और उर्दू के तारीख बदल जाते हैं। जी ठीक ना? अरबी और उर्दू के तारीख बदल जाते हैं। तो 2 तारीख को दिन डूबने के बाद जी। ये 3 तारीख हो जाएगा, और 3 तारीख को पूरा दिन भर ये 11 तारीख रहेगा। ठीक है? यानी रात भर पूरा और फिर पूरा सुबह रात से। भर सुबह से लेकर के शाम तक, हाँ। जब तक दिन नहीं डूबेगा तब तक ये 11वीं शरीफ रहेगा। यानी 2 ही तारीख से शुरू हो जाएगा मगरिब के बाद से, जी, अरबी की दो अंग्रेजी तारीख की तारीख से। 2 दिसंबर से 11वीं शरीफ शुरू हो जाएगा मगरिब के बाद, यानी दिन डूबने के बाद से। यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया है, तो प्रोग्राम दिन में असर के नमाज के बाद, यानी इस समय जी 4 बजे के बाद से कुरान खानी शुरू हो जाएगा। जी जी। मगरिब के नमाज के बाद, यानी दिन डूबने के बाद कुल शरीफ होगा, और फिर उसके बाद से बाद नमाज ऐशा एक अजीम शान प्रोग्राम का इनकाद भी किया जाएगा। अच्छा, उस दिन चादर पोशी भी होती है कि दूसरे दिन होता है कि उस समय होता है। देखिए, मगरिब की नमाज के बाद जब कुल शरीफ होगा, उसी समय ये जो यहाँ के कमेटी वाले हैं वो अपना चादर पोशी करते हैं। बाकी और लोगों को जो चादर पोशी करना चाहते हैं, जो करते हैं कि 11वीं शरीफ को हम करेंगे, तो 3 तारीख के दिन में, 3 दिसंबर के दिन में पूरा दिन भर 11वीं शरीफ में आता है, वो 3 तारीख को अपना कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि 2 तारीख को ही आकर यहाँ पर आकर रात में करने बेहतर होगा, या 3 तारीख को पूरे दिन भर कर सकते हैं। अगर सामाइन हजरात को वक्त है तो 2 तारीख को तशरीफ़ लाएँ, असर के बाद कुरान खाने में शामिल हो जाएं, और फिर उसके बाद से मगरिब के बाद कुल शरीफ में शामिल हो जाएं, और फिर बाद नमाज ऐशा के नमाज के बाद प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, और फिर उसके बाद से 10 बजे तक या 10:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है। उसके बाद से जो है लंगर शुरू हो जाता है। 2 तारीख को ऐशा के नमाज के बाद प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद से जो है लंगर शुरू हो जाएगा। 2, 3, 4 ये लंगर चलेगा पूरा दिन भर, रात भर चलता है। रात के 12 बजे तक, 12:30 बजे तक भी चलता है, और लेट सेट लोग आते हैं तो 11 से 1 भी बज जाता है, यहाँ लंगर चलता रहता है। यानी फ्री ऑफ कास्ट होता है, 3 दिन कोई शुल्क नहीं देना है, फ्री में। ये किसके तरफ से होता है, यहाँ की कमेटी की तरफ से होता है कि कुछ लोग अपने तरफ से मिला के कराते हैं लोग। ये यहाँ कमेटी है और पडरौना की एक कमेटी है, उन कमेटियों के तरफ से जो है ये प्रोग्राम किया जाता है और लंगर चलाया जाता है। उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, निःशुल्क खिलाया जाता है, फी सबीलिल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के राह में आने वाले मेहमानों को खिलाया जाता है। और हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, और कुछ ऐसी खुराफाते लोग करते हैं उस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो होना चाहिए वो नहीं करके और सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो आप यहाँ के इमाम हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले जब मेले में आए तो शांति का माहौल बना करके आएँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्द हजरात अपनी औरतों को पर्दे में रख कर के लाएँ। पर्दे का ख्याल बहुत ज़रूरी है कि वो पर्दे का ख्याल करें और पर्दे में रह कर के आए।
अदब के साथ आएँ और अदब के साथ चादर पोशी भी करें। किसी से कोई ऊंची नीची बात भी ना करें, क्योंकि बाबा बुल्हन शाह के बारगाह में आप आ रहे हैं तो अदब व एहतराम के साथ आएँ अगर फैज़ चाहिए तब। नहीं तो उस तरीके से तो आने वाले बहुत आते हैं, खुराफात भी करते हैं, लेकिन हमें लोगों को यही पैगाम देना है कि वो जब आए तो पर्दे के साथ आएँ और अदब और एहतराम के साथ आएँ। किसी से कोई फितना फसाद के साथ नहीं, किसी से कोई उल्टी सीधी बात नहीं, किसी किसी से कोई अ, आपत्तिजनक बात भी ना करें, न नारा लगाएं जिससे भड़काऊ नारा हो। अदर पार्टी के लिए आए, अपना जिस तरीके से आना हो आए, लेकिन अदब और एहतराम के दायरे में। इसी के सिलसिले में ये बगल के हमारे एक और इमाम साहब हैं, तो बहुत ज़रूरी है पर्दे का, तो इनसे भी हम राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि पर्दा औरतें जैसे यहाँ पे आती हैं दूर दराज से, बहुत बेपर्दगी होता है कि भाई ये बहुत बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं यहाँ पे और उनके पास आके लोग पूरा फाते काम करते हैं। तो हम अपने हजरत लोग से, ये हमारे इस्लाम के रहबर लोग हैं, तो हजरत ने बताया, फिर एक दूसरे हजरत से पूछते हैं उसके बारे में, पर्दे के बारे में क्या। जी शुक्रिया आपका पूछने के लिए, और आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया। आने वाले ज़ायरीन से बस यही गुजारिश है कि जब भी आप किसी बुज़ुर्ग के मज़ार पे जाएं तो ज़ियारत करना यकीनन नबी की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है। तो ज़ियारत के बदौलत देखा जाता है कि बाज़ जगहों पर, कई जगहों पर बहुत ज़्यादा औरतों को लेकर के बेपर्दगी होती है, और आने वाले दिगर हजरात जब देखते हैं इस बेपर्दगी को तो कहते हैं इस्लाम ये नहीं सिखाता है। जहाँ तक ये कुरफात देखा जा रहा है तो इससे काफ़ी इस्लाम की भी बदनामी होती है। तो इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखते हुए अपने औरतों को और अपने बहू बेटियों को पर्दे का एहतमाम करें, और ज़्यादा तो बेहतर है कि मज़ारात पे औरतों को नहीं आना चाहिए, मर्द हजरात आएँ, फातिहा खानी करें, जो भी मन्नतें मुरादें हों बाबा के फैज़ से हासिल करें। लेकिन चाहिए कि औरतों को परहेज़ करें कि वो मज़ारात पर ना आए, अगर आ भी रही हैं तो उनको मज़ार से काफ़ी दूरी बनानी चाहिए। अभी अपनी जो भी मुरादें हैं, जो भी फातिहा खानी वगैरह कराना है, दुआ हासिल करनी है, तो वो चाहे तो अपने घर पे भी कर सकती हैं, या किसी अपने घर के ज़िम्मेदारान हजरात से वो चीज़ें शीघ्र बतौर तबरुक अपने बुलंदशाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह तक वो पहुंचा सकती हैं। यही पैगाम है कि पर्दे का ज़्यादा से एहतमाम किया जाए और इसको मेला ना बल्कि एक उर्स के तौर पे देखा जाए। चूँकि मेला में बहुत सारे लोग तमाशाबाजी करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चूँकि एक ये मुक़द्दस बारगाह है जहाँ पे एक बड़ी ही अदब एहतराम के साथ और अमन के साथ होनी चाहिए। तो हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी बनती है इस चीज़ को हम निभाएं ताकि बुलंदशाह रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ हमें भरपूर हासिल हो। अच्छा, एक छोटी सी और बात थी, हम लोग बहुत छोटे छोटे तब से सुना जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग दूर दराज से आते हैं, तो क्या कुछ अंदाजा आप लोग है कि, हम लोग तो नहीं याद, लेकिन आप लोग तो बता सकते हैं ये कब से शुरू हुआ है, या यहाँ पर लोग जो भीड़ भड़क्का लगाते हैं तो पहले ही ऐसा होता था कि बाद में चल के ऐसा हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पर आया तो इसके बारे में तहकीक भी किया कि कब से क्या है, कब से क्या नहीं है। तो जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये 400-500 साल तक पुराना है। जहाँ यहाँ कोई बसेरा नहीं था, कोई घर नहीं था, यहाँ सब जंगल ही जंगल दूर दूर तक था। उस समय वो यहाँ आकर के रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे, और अपनी मेहनत व मशक्क़त के साथ उन्होंने इस झरई को अपने करीब से निकाला। तो अच्छा, एक चीज़ और हमको बता दीजिए, हम मतलब देखा गया ज़्यादातर जो ये बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हम लोग से पहले जो गुजरे हैं, जो बुजुर्ग लोग हुए हैं, ये अक्सर शांति माहौल पर चूजे, जैसे बुढ़न साहब बाबा यहाँ पे चले आए, फिर और कुछ बाबा को कहा जाता है कोई पहाड़ पर चला गया, कोई कहीं चला गया, यानी वो शांति का प्रतीक देते थे, और इस्लाम भी शांति का देता है। तो ऐसा क्यों, मतलब ये दो चीज़ में होता है तो समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा चैनल के माध्यम से बताइए। देखिए, जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ नज़र आती है कि हमें अल्लाह को किस तरीके से राज़ी करना है। वो अल्लाह की रज़ा में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और सुकूनियत इख्तियार करते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ हमारे सिवा कोई और ना हो, हम हो और सिर्फ़ हमारा रब हो, और हमारी गुफ्तगू अगर हो तो अपने रब से हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और पर्दे के बारे में दोनों